आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया था कि 2 वर्ष की केंद्र की उपलब्धियां पूरे देश में लोगों को बताई जाएं। उसी के सिलसिले में हम लोग बरगढ़ में गए थे। बरगढ़ में हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ काम भी है और उसमें भी सम्मिलित होने हम गए थे। पर तकलीफ इस बात की महसूस हुई कि वहाँ पर जो सरकार है उसको शायद ये उपलब्धियाँ बयान करना पसंद नहीं आया। मैंने जानकारी की तो पता चला कि इससे पहले उज्ज्वला योजना के कार्यक्रम के अंतर्गत शायद बीजू जनता दल पार्टी की सरकार को ये लगा कि ये उनके खिलाफ जा रहा है। और ये भी सत्य है कि जो योजनाएं केंद्र से द्वारा चलाई जा रही हैं, खास तौर से उड़ीसा प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से चावल न्यूनतम मूल्य पर दिए जाने की बात होती है। उसमें अधिकांश राशि केंद्र के द्वारा दी जा रही है। 27 रुपया किलो पर केंद्र देता है और प्रदेश केवल 1 रुपया देता है। और जब इस वास्तविकता को वहाँ की जनता को बताया गया तो स्वाभाविक है जनता अभी तक समझती थी कि ये सारा पैसा नवीन पटनायक जी की सरकार दे रही है। तो इससे उनमें कुछ रोष था और उस रोष को व्यक्त करने का काम किया। रोष को व्यक्त करना चाहिए, काले झंडे दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, पर जिस प्रकार से पत्थरबाजी की गई और सुनियोजित तरीके से की गई वो दुर्भाग्यपूर्ण कदम था। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में उड़ीसा की सरकार पूरी तरीके से विफल रही। केंद्रीय मंत्री क्षेत्र में जाए वहाँ पर और उसको कोई संरक्षण न मिल पाए, ये अपने आप में बहुत ही दुख की बात कही जा सकती है। और तब जबकि वहाँ पर एक विभागीय कार्य में भी हम गए थे और उसमें 1 करोड़ रुपए के ऋण बांटने का काम भी हमने किया था। और हैंडलूम का बड़ा क्षेत्र है बरगढ़, इसलिए वहाँ पर हम गए थे। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि राज्य की सरकारों को भी तालमेल के हिसाब से साथ में रखकर चलने का काम करना चाहिए। बीजू जनता दल की सरकार की पोल खुल रही है, कहीं इस वजह से थोड़ी बौखलाई नहीं है और ना, इस पूरे हमले का यही मकसद है? हम ऐसा ही मानते हैं कि बीजू जनता दल को अब शासन करते हुए 16 वर्ष हो गए। अब वहाँ की जनता ये जानना चाहती है कि आपने हमारे लिए क्या किया। गरीबी निरंतर रफ्तार में, गरीबी की रफ्तार में उड़ीसा के लोग रहते हैं। मैं इससे पहले रह चुका हूँ वहाँ पर, तो मैंने इसको देखा है कि किस प्रकार से जीवन यापन है वहाँ पर वहाँ का आम आदमी बहुत संतुष्ट रहता है क्योंकि भगवान जगन्नाथ की कृपा के हिसाब से वो चलता है। पर दुर्भाग्य यह है कि प्रदेश सरकार को जो कदम उठाने चाहिए कदम नहीं उठा रही है। नवीन पटनायक का जो चेहरा है वो जनता के सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्ट सरकार दे रहे हैं उड़ीसा में। नवीन पटनायक जी जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है।